दोस्तों मॉड्यूलर किचन बनाते वक्त हम मटेरियल सेलेक्ट करते टाइम काफ़ी बातों का ध्यान रखते हैं, काफ़ी रिसर्च करके मटेरियल लेते हैं ताकि वो ड्यूरेबल मटेरियल हम सेलेक्ट करें। वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। लेकिन मॉड्यूलर किचन बन जाने के बाद में उसको यूज़ कैसे करना है, हमें रेगुलर यूज़ में, डेली यूज़ में किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि हमारी मॉड्यूलर किचन की ड्यूरेबिलिटी बनी रहे, उस पर रिपेयर और मेंटेनेंस की कॉस्ट कम आए। तो उसी के ऊपर आज का वीडियो है हमारा कि आप क्या छोटी छोटी ट्रिक्स एंड टिप्स को यूज करके अपने किचन की ड्यूरेबिलिटी को डबल कर सकते हो और अपने आप पे मेंटेनेंस कॉस्ट को जीरो कर सकते हो। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। सब्सक्राइब कीजिए जीएम फर्नीचर चैनल को मॉड्यूलर किचन पर लेटेस्ट वीडियोस के लिए और कांटेक्ट कीजिए ऑनलाइन किचन डिजाइनिंग सर्विसेज के लिए। दोस्तों सबसे पहले अपन किचन काउंटर टॉप की ड्यूरेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। किचन काउंटर टॉप को चेंज कराना या इसको रिपेयर कराना काफ़ी मुश्किल काम होता है और काफ़ी कॉस्टली होता है, इसलिए हमें इसकी खास ध्यान रखना चाहिए। आजकल क्योंकि नेचुरल ग्रेनाइट के अलावा काफ़ी सारे आर्टिफिशियल मैन्युफैक्चर्ड स्टोन जैसे कि कोरियन टॉप होता है या फिर आपका क्वार्ट्ज होता है, इस तरह के काफ़ी सारे मटेरियल काम आते हैं किचन काउंटर टॉप में। अब ये जो मटेरियल है कंपेयर टू इंडियन ग्रेनाइट जो आते हैं उसके कंपेयर में, नेचुरल ग्रेनाइट के कंपेयर में गर्मी को कम सहन कर सकते हैं, मतलब गर्म वैसे तो कम सहन कर सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा याद रखना है कि जब भी आप गैस स्टोव से कुछ भी बर्तन को निकाल के अगर रखना चाह रहे हैं काउंटर टॉप पे तो उसको पैन स्टैंड के ऊपर ही रखें। अपने यहाँ पे पैन स्टैंड को जरूर काम में ले, चाहे आप कुकर ले रहे हो, कढ़ाई ले रहे हो, उसको सबको पैन स्टैंड के ऊपर ही रखना है, डायरेक्टली काउंटर टॉप के ऊपर नहीं रखना है। ऐसा नहीं है कि एक दो बार में यूज करने में, एक दो बार गर्म रखने में खराब हो जाएगा, लेकिन आप रेगुलरली अगर इस प्रैक्टिस को रखेंगे और आर्टिफिशियल स्टोन अगर आपने यूज किया हुआ है तो चांसेस है कि वो पत्थर आपका ब्रेक हो सकता है या फिर वो खराब हो सकता है। तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि किचन काउंटर टॉप के ऊपर डायरेक्टली गर्म बर्तनों को नहीं रखना है। दोस्तों सेकंड पॉइंट हमारा कैबिनेट्स और ड्रॉर्स को यूज करने के ऊपर है। आजकल मॉड्यूलर किचन के अंदर सॉफ्ट क्लोज फिटिंग्स काम आती है जो कि काफी अच्छी रहती है, लेकिन उसको यूज करने का प्रॉपर तरीका होता है। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ ड्रॉर लगी हुई है, अब इस तरह की ड्रॉर्स के अंदर जब उसको अपन क्लोज कर रहे हैं तो आपको उसको जेंटली पुश करके और अपने आप जाने देना है। कई बार क्या होता है हमारी इंडियन प्रैक्टिसेस में ये रहता है कि हम मॉड्यूलर किचन यूज करने में ले रहे हैं, उसको अपन यहाँ पे ले जाके और पुश कर रहे हैं जबरदस्ती। अगर आप इसको पुश करोगे तो उसका सॉफ्ट क्लोज मैकेनिज्म धीरे धीरे खराब हो जाएगा। इसलिए आपको हमेशा जब भी यूज करें तो इस बात का ध्यान रखना है, इसको एक तो जेंटली ही ओपन करना है और जब क्लोज करना है तो उसको इस तरह से आपको छोड़ देना है। तो ऐसे छोड़ोगे तो ये अपने आप सॉफ्ट क्लोज मैकेनिज्म के थ्रू धीरे धीरे बंद हो जाएगी। ये बात आपको इनोटेक के अंदर भी ध्यान रखनी है। और साथ ही साथ जो वायर बास्केट आती है टेलीस्कोपिक चैनल वाली, यानी कि जिसके अंदर सॉफ्ट क्लोज मैकेनिज्म लगा रहता है, जैसे कि ये वाली बास्केट है, यहाँ पे चैनल लगी हुई है, सॉफ्ट क्लोज लगी हुई है, इसमें भी ध्यान रखना है कि जब आप इसको क्लोज करो तो ऐसे जाने दो आराम से। इसको कभी भी यूं ले जाके और जबरदस्ती बंद नहीं करना अपने को, इस बात का खास ध्यान रखना है। दोस्तों जो नेक्स्ट इसी से रिलेटेड पॉइंट है वो ऑटो हिंजेस के बारे में है। जो आजकल ऑटो हिंजेस लगते हैं वो भी सॉफ्ट क्लोज ही लगते हैं। ये जो पल्ले के ऊपर कब्जे लगाए जाते हैं ये भी सॉफ्ट क्लोज लगाए जाते हैं। तो आपको इसमें भी ये ध्यान रखना है, हमारी कई बार आदत होती है पुराने किचन में कि हम इसको यूं करके यूं पूरा बंद कर देते हैं। ये गलत तरीका है दोस्तों। अगर आप ऑटो हिंजेस सॉफ्ट क्लोज वाला अगर आपने यूज किए तो आप इस पल्ले को जब ओपन करें तो सॉफ्टली ओपन करें, क्लोज करें तो इसको इस लेवल पे लाके और छोड़ दें तो ये पल्ला ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। अगर इस पल्ले को आप जबरदस्ती पुश करेंगे तो थोड़े टाइम में इसका सॉफ्ट क्लोज मैकेनिज्म खराब हो जाएगा, इसके अंदर से ऑयल लीक होकर के और जो सॉफ्ट क्लोजिंग का फीचर है वो खत्म हो जाता है, ऑटो हिंजेस इसके खराब हो जाते हैं। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। अगर आप एक्सपीरियंस कर पा रहे होंगे, आपके कई बार आपने ऐसा किया और आपके पास खराब हुआ तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये टिप काम आई कि नहीं आई। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट टिप देखते हैं। दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है अपना वो काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने काफी सारी किचन में गलती देखी है, उसके कारण उनकी चैनल्स और ड्रॉर्स खराब हो जाती है। वो है कि कैपेसिटी से ज्यादा वेट रखना। एक्चुअली क्या है, मॉड्यूलर किचन के अंदर जब हम टेलीस्कोपिक चैनल के ऊपर वायर बास्केट लगाते तो हमें पता जाता है कि इसकी वेट कैपेसिटी 30 किलो के आसपास है। तो वो हम समझने में गलती करते हैं, हम सोचते हैं कि उसके अंदर सामान रखने की कैपेसिटी 30 किलो है, बल्कि ऐसा नहीं है। उसकी पूरी लोड बेयरिंग 30 किलो है। तो बेसिकली जो है वो सामान जो ट्रॉली ड्रॉर्स वगैरह बनती है उसका अपने आप में काफी वेट रहता है। तो उसके बाद में आप बहुत कम यानी कि बहुत लाइट वेट अपने किचन की बास्केट के अंदर यूज कर सकते हो। जैसे कि मान लो आपकी कटलरी की बास्केट बनी है तो इसके अंदर आप जनरली अपने जो कटलरी के सामान है वही रखें, ज्यादा वेट पुट इन ना करें। इसी तरह से अगर मान लीजिए आपका कोई मल्टीपर्पज की ड्रॉर्स बनी हुई है, जैसे ये बनी हुई है, कोई मल्टीपर्पज की कोई भी ड्रॉर बनी हुई है तो उसके अंदर बहुत ज्यादा वेट पुट इन ना करें। लगभग एक एवरेज अगर मैं आपको दूं तो वायर बास्केट जिसके अंदर टेलीस्कोपिक चैनल लगी हुई है, टेलीस्कोपिक चैनल आप समझ होंगे जो सॉफ्ट क्लोज वाली साइड माउंटेड चैनल आती है। इसके बारे में अगर आपको डिटेल में वीडियो देखना है तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आई बटन में नजर आ रहा होगा आपको। तो ये वाली जो चैनल्स यूज होती हैं इसकी जो वेट लोड की अगर जनरल बात करें तो आप 3 से 4 किलो से ज्यादा वजन एक ड्रॉर के अंदर ना रखें।
अगर आप टेलीस्कोपिक चैनल सॉफ्ट क्लोज वाले यूज़ कर रहे हैं तो। अब अगर मान लीजिए आपको अपने बड़े डिब्बे रखने हैं या फिर कुछ आपको अपने ग्रोसरी के आइटम या कुछ अपने ऐसे दालों वालों के आइटम रखने हैं, तो उसके लिए आपको इनोटेक काम लेनी चाहिए, जिसके अंदर वेट लोड कैपेसिटी कंपेयर टू टेलीस्कोपिक चैनल ज़्यादा होती है। तो उसके लिए आप जो इस तरह की इनोटेक्स काम में ले सकते हो, जो इस तरह की इनोटेक ड्रॉअर सिस्टम्स आते हैं, इसमें वेट लोड कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो बेसिकली मतलब ये है कि आपको बहुत ज़्यादा वेट जो है वो अपनी ड्रॉअर्स में पुट इन नहीं करना। कई बार मैंने देखा है कि काफ़ी सारा वेट क्लाइंट रख देते हैं और वो चैनल बाद में जाके उनकी छर्रे निकल जाता है, ख़राब हो जाती है। तो उसका एक मेन रीज़न होता है कि वेट ज़्यादा पुट इन करना। दोस्तों जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, जो नेक्स्ट स्टेप है, वो भी रिलेटेड टू प्रीवियस पॉइंट ही है। अपने को क्या है कि एक बात हमेशा ध्यान रखनी, जो बास्केट जिस पर्पस के लिए है उसी पर्पस के लिए हमें काम में लेनी है। जैसे कि मान लीजिए ये अपनी थाली की बास्केट है, यहाँ लगी हुई है थाली रखने के लिए बास्केट लगी हुई है, चाहे स्टील की रखो या चीनी की रखो अलग बात होगी, लेकिन थाली रखने के लिए लगी हुई है, इसको थाली के लिए ही काम में लेना है। इसी तरह से मान लो ये कप प्लेट के लिए रखी हुई, तो इसको कप और प्लेट्स रखने के लिए ही हमें काम में लेना है। कई बार मैंने ये देखा है काफ़ी जगह पे कि जो थाली वाली बास्केट होती है उसके अंदर क्लाइंट्स जो हैं वो अपना जो तवा है या फिर जो भारी लोहे वाले आइटम्स हैं उनको भी प्लेस कर देते हैं रैक्स के अंदर, डिवाइडर्स के अंदर, या फिर कोई अलग भारी वाले जो आपके परातें रहती है उनको भी प्लेस कर देते हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं करना है हमें। जब आप जिस पर्पस के लिए, जिस ड्रॉअर को यूज़ करने के लिए आपने लगाया उसी पर्पस के लिए यूज़ करेंगे तो उसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा रहेगी कंपैरेटिवली। तो ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है। इसके बाद अपन नेक्स्ट पॉइंट समझ लेते हैं, वो भी इसी से रिलेटेड है। सिमिलर टू दिस पॉइंट ही कि जब आप ड्रॉअर्स और बास्केट के अंदर वायर बास्केट यूज़ करें स्पेशली, या इनोटेक भी यूज़ कर रहे हैं, तो अपने को हमेशा गीले अगर कोई बर्तन है आपके धुले हुए तो उनको सुखा के ही अपने किचन बास्केट के अंदर काम रखना है। चाहे आपके वो कुकवेयर्स हो, चाहे वो आपके थाली हो, चाहे प्लेट्स हो, चाहे अदर यूटेंसिल्स हो, आपको हमेशा सुखा के ही उनको ड्रॉअर्स बास्केट में रखना है। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि जो ये चैनल्स रहती हैं, जो टेलीस्कोपिक चैनल रहती है, उसका कुछ पार्ट जो है वो मेटल का रहता है। इवन आप अगर एसएस का भी लोगे पूरा का पूरा, तब भी उसके अंदर कुछ पार्ट मेटल का रहेगा। तो ऐसे में क्या होता है कि जो चैनल का मेटल वाला पार्ट है उसके अंदर रस्ट हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर कई जगह बैंड रहता है। तो बैंडिंग पे हमेशा स्टेनलेस स्टील काम नहीं आ सकता, वहां पे हमेशा जो है मेटल ही काम आएगा, मतलब आयरन ही काम आएगा। तो ऐसे में क्या है, वो वाला पार्ट रस्ट खा जाता है और जो बेरिंग्स वगैरह वो निकलने की प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए हमेशा हमें ध्यान रखना है कि जो वायर बास्केट है उसके अंदर हमें सुखा के ही बर्तनों को रखना रहता है। दोस्तों एक और पॉइंट है जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मेरे को लगता है, अगर मान लीजिए आपके यहाँ पे कहीं पे मॉइस्चर की प्रॉब्लम है या फिर सिंक के नियर बाय वाला एरिया है, अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रहता है तो आप इस बात को ध्यान रखो कि उसके आसपास जो चैनल्स वगैरह हैं उनको रेगुलरली क्लीन करते रहो, क्योंकि वहाँ पे जो है अगर मॉइस्चर ज़्यादा टाइम तक बना रहेगा तो उसके अंदर रस्टिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। तो एक छोटी सी वाली चीज़ है कि सिंक के आसपास के एरिया में जो स्टील कहीं यूज़ हुआ है या फिर आपने सिंक ड्रॉअर्स बनाई हुई हैं तो वहाँ पे आपको खास मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसके बाद में अपन जो है लास्ट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, वो ये है दोस्तों, अगर आप कहीं पे भी अपने किचन के अंदर देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम आ रही है, मान लीजिए आपकी कहीं पे डीलैमिनेशन हो रहा है, यानी कि लैमिनेट जो है वो उतर रही है अपने सरफेस से, या फिर मान लीजिए कोई चैनल है उसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है, वो टाइट चल रही है या फिर उसको चलने में प्रॉब्लम आ रही है, सॉफ्ट क्लोज मैकेनिज्म काम नहीं कर रहा है, कोई आपका पल्ला है वो डिसअलाइंड हो चुका है, मतलब वो आपका उसका अलाइनमेंट बिगड़ चुका है, मतलब वो आसपास के पल्लों के अड़ रहा है या कुछ हो रहा है, तो इस तरह की जो भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है उसको आप जब भी देखें तभी उसको रिपेयर करा लें, उसको वापस से सही करवा लें। अदरवाइज क्या होगा कि अगर आप उसको चलाते रहेंगे कुछ टाइम तक, साल भर या फिर 6 महीने तक, तो वो प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी बन जाएगी और बाद में उसको रिपेयर मेंटेनेंस कराना काफ़ी कॉस्टली रहता है। तो इसलिए जब भी एक छोटी सी बात ये कि वो सभी पे लागू होती है हर एक सिचुएशन पे, कि आप जब भी प्रॉब्लम को देखें उसी टाइम उसका निदान कर लें, उसी टाइम उसको सोल्यूशन निकाल लें, उसको लंबा ना खींचें, अदरवाइज वो प्रॉब्लम बड़ी हो जाएगी। तो ये आज की छोटी छोटी हमारी टिप्स थी मॉड्यूलर किचन को यूज़ करते समय क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, कैसे यूज़ करना है, ताकि इसकी लॉन्गेटिविटी और ड्यूरेबिलिटी को बनाए रखा जा सके। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके माइंड में भी कुछ ऐसी छोटी छोटी टिप्स हैं जो आप देना चाहते हैं, कमेंट के थ्रू बताना चाहते हैं, तो शेयर जरूर करिएगा कि क्या और बातें ऐसी हैं जो मॉड्यूलर किचन को बनाते टाइम, यूज़ करते टाइम पे ध्यान रखनी चाहिए ताकि उसकी ड्यूरेबिलिटी बनी रहे।